अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग एलिगेशंस डालते रहते हैं, राइट? एंड चाहे वो प्रॉब्ली शादी प्रभाकरन रिटर्मिनेशन हो और हिम मूविंग आउट, और वेदर दिस वाज जो एजीएम से पहले इशू आया निरंजन भट्टाचार्य वाला क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लेकर के बात किया गया। आपने सब कुछ रखा है, उस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी दे देते मीडिया में, तो मीडिया एक तरफ स्टोरी करता, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी देता, अच्छा होता। बाकी तो हम छोड़ ही देते। और इस लंबे समय में मान लीजिए यदि किसी दूसरा कॉर्पोरेट को आना था, लिस्टेड कंपनी, उनको लगा यार फुटबॉल में जाना नहीं है, वहां चोरी बहुत है, करप्शन बहुत है, नुकसान किसका हो रहा? नुकसान किसी इंडिविजुअल का नहीं हो रहा, इंडियन फुटबॉल का हो रहा। जिसके पास पावर हो 4-5 कमेटी में मेंबर बन जाते हैं, और उस कमेटी की मीटिंग यानी कि आपके लिए फ्री फॉरेन ट्रिप, आप फैमिली लेके फॉरेन ट्रिप, आप देख लीजिए, रिकॉर्ड इतिहास देख लीजिए। और ये भी मुझे कई एडिटर बता रहे हैं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया के जो कि नॉन न्यूज़पेपर्स है, उनके एडिटर बता रहे हैं ये 9 तारीख को कोई धमाका आएगा बोल के मेरा पोस्ट रिपोर्टर आया है मेरे पास, तो ये एक्चुअली खबर बता रहे हैं मेरे को। In part 2 of the interview, President Kalyan Chaubey answers all the corruption allegations against the AIFF. चाहे वो क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हो, चाहे वो इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स क्यों ली गई हैं, और वेदर इट वाज द इंडिगो डील, ही आंसर्स इट ऑल विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। एंड हम ये भी पता करेंगे कि इंडिगो वाली डील के साथ एक्चुअली हुआ क्या था, एंड वेदर अगर आर्सेन वेंगर जैसा प्लेयर इंडिया आता है तो कुछ फ़ायदा भी होता है इंडियन फुटबॉल को। एवरीथिंग इज़ कमिंग अप इन पार्ट 2. If you've not watched part 1 of the interview, I've added the link in the description, or you can click the I button above. And more importantly, subscribe to Football Unplugged. बहुत सारे लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, but if you want more such podcasts, if you want to stay updated with more such podcasts, subscribe to Football Unplugged and enjoy the episode 1 to definitely. Sir, अब हमने देखा था कि आर्सेन वेंगर, right, one of the biggest names in world football, came to India, right? एंड फैंस के मन में सवाल होता है कि यार लोग आते हैं, कुछ होता नहीं है, एंड प्रॉब्ली दिस कम्स आउट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब ऐसा कोई इंटरनेशनल सुपरस्टार सॉर्ट ऑफ स्टेटस का कोई इंसान आता है, क्या चीज होती है? आर्सेन वेंगर के आने के बाद इज देयर समथिंग दैट हैज हैपेंड एट द ग्राउंड लेवल? डेफिनेटली। आर्सेन वेंगर आने से पहले और आने के बाद क्या अंतर हुआ? आर्सेन वेंगर आने से पहले भारत के बहुत सारे लोगों को लगता था, जो फुटबॉल फॉलो करते हैं, और मैंने कई बार कहा, फीफा प्रेसिडेंट के साथ मेरा 3 बार मिलना हुआ। मैं पहली बार दोहा में उनसे मिले, बाद में उनसे रवांडा में मिला, और बाद में पेरिस में मिला। तीनों बार मिलने के बाद मैंने उनसे जब ये रिक्वेस्ट रखा कि भारत में फुटबॉल को डेवलप करने के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहिए। भारत में फुटबॉल एकेडमी की कमी नहीं है, देखा जाए 200-500 एकेडमी होगी, और जहाँ पे अपने अपने बजट के अनुसार खिलाड़ियों को रहने की, खाने की व्यवस्था है। फुटबॉल ग्राउंड एक या एक से अधिक है, जिम स्विमिंग पूल कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फुटबॉल एकेडमी है, और संख्या 200-500 से नीचे कम नहीं है। और मैं एक और एकेडमी इसमें जोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं क्या फोकस करना चाहता हूं कि दुनिया का जो बेस्ट फुटबॉल ब्रेन है, वो ब्रेन इंडिया को सपोर्ट करे, टेक्निकल नो हाउ दे, और वहां से हमारा फुटबॉलर्स फुटबॉल सीखे। तो फीफा एआईएफएफ जो फुटबॉल एकेडमी है, इसी के मीटिंग के आधार पर बना भुवनेश्वर में कि पहला आर्सेन वेंगर भारत में आए। भारत में आर्सेन वेंगर आने के बाद जिनके मन में ये डाउट था, भाई आर्सेन वेंगर जैसा व्यक्ति आ ही नहीं सकते, उनको लगा भाई ये आए हैं, कुछ तो होगा। अब क्या होगा? बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे कॉर्पोरेट, उनको लगा चलो आर्सेन जैसा व्यक्ति यदि जुड़ते हैं तो फुटबॉल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका सही उपयोग हो पाएगा। हमारा एक एकेडमी भुवनेश्वर में एआईएफएफ फीफा एकेडमी शुरू होने की बात हुई नवंबर में, और उसकी अभी ट्रायल सिलेक्शन चल रहा है, और जून में उसकी टीम सिलेक्शन होनी है। मैंने दोबारा फीफा प्रेसिडेंट और आर्सेन वेंगर से बैंकॉक में मिला, और उससे पहले भी जब नवंबर में वो आए थे, नवंबर में आने के बाद मैंने आर्सेन से कहा, रिक्वेस्ट करा कि देखिए भारत जैसा देश में जहां 140 करोड़ आबादी है, वहां एक एकेडमी से कुछ नहीं होगा। और हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। आज यदि हम 5 साल लगाते हैं और 30 बच्चे के ऊपर 5 साल लगाते हैं,
एकेडमी का सक्सेस रेशियो होता है 5%, 8%, 10% मैक्सिमम। यानी कि 5 साल बाद एक एकेडमी से 3 या 4 खिलाड़ी बेस्ट बनते हैं। तो हमारा 5 साल चला जाता सिर्फ 3-4 खिलाड़ी बनाने में। तो क्यों ना हम इस पूल को बढ़ाएं। करेक्ट। और कम से कम 5 जोन में हम 5 एकेडमी करें तो 30 गुना 5 यानी कि 150 खिलाड़ी को देखें। जब बैंकॉक में मेरी बात हुई फीफा प्रेसिडेंट से, आर्सेन से भी बात किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, यदि वो क्राइटेरियाज फुलफिल होता है डेफिनेटली इस पर विचार किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। मैं वापस आया, मैंने ये बात किया, मुझे खुशी है ये कहते हुए बहुत सारे कॉर्पोरेट ने उत्साह दिया। उन्होंने कहा कि वी विल बी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। 2 स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे ये किया, उन्होंने कहा कि हम तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जो फंड है वो अपने हिसाब से फुटबॉल टीम चलाते हैं, हमारे हॉस्टल है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, टीम भी रहती है, क्यों ना हम आपके साथ जुड़ जाए। हो सकता है साई का भी इस पे सपोर्ट मिले। तो इस तरह से यदि हम मान लीजिए देश में जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और जो सब फुटबॉल के लिए काम करना चाहते हैं, यदि उन सबको हम एक सूत्र में बांध सके कि भाई आप अपने अपने जगह में जहां जहां फुटबॉल की डेवलपमेंट कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन आपकी ट्रेनिंग मेथड जो है वो एक सिंगल सेंट्रलाइज मेथड होगा, जो कि फीफा की तरफ से, आर्सेन की तरफ से हमें गाइडलाइन दिया जाएगा, उनके कोचेस जो फॉलो करती है, या फिर के स्काउट के माध्यम से, टेक्निकल टीम के माध्यम से आपकी तरफ से दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक साथ मान लीजिए जितने सारे एकेडमी, इट विल टेक सम टाइम, ओवरनाइट संभव नहीं है, जितने सारे एकेडमी यदि सब आ जाता है एक ट्रेनिंग मेथड के अंदर, एक फुटबॉल फिलोसॉफी के अंदर, तो 5 साल बाद यदि हम ऐसा मानते हैं 100 एकेडमी आज की तारीख में भारत में है, और 100 एकेडमी एआईएफएफ के साथ सेंट्रली कनेक्टेड होते हैं, और वो अपने अपने जगह पे ही करते हैं, खाली ट्रेनिंग मेथड फॉलो अप करते हैं। तो और हर एकेडमी में 30 बच्चे हैं, तो 100 गुना 30, 3000 बच्चे। 5 साल बाद 3000 बच्चे ग्रेजुएट होंगे, एडल्ट होंगे, और हमारा रेशियो 5% या 8% या 10% हो, कम से कम 250 से 300 मैच्योर्ड प्लेयर हमें मिलेगा, जिसको हमने कम से कम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में फुटबॉल सिखाया। ठीक है सर, आपने जैसे अभी इसमें बताया कि आपने बात करी स्पेशली प्रेसिडेंट, फीफा प्रेसिडेंट एंड आर्सेन वेंगर से, सो इन टर्म्स ऑफ योर रोल एज अ AIFF प्रेसिडेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस रिलेशनशिप बिल्डिंग मैटर? एंड बिकॉज ऑब्वियसली पीपल डोंट रियली गेट टू सी दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस, व्हाट अदर इंस्टेंसेस हैव समथिंग लाइक दिस बीन बेनिफिशियल फॉर इंडियन फुटबॉल जो शायद लोगों को नहीं पता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट का काम होता है पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी जो बना हुआ है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। और या तो आप मान लीजिए एक प्रेसिडेंट का काम होता है कि सरकार के साथ एक अच्छा समन्वय बना रहे, जहां स्टेडियम की आवश्यकता है वो स्टेडियम मिले, या निःशुल्क मिले, या तो डिस्काउंटेड रेट पे मिले। टीम को कहीं बाहर जाना हो, पैसेज फेयर में सपोर्ट मिले, या तो वीजा में कहीं दिक्कतें आ रही उसकी सपोर्ट मिले, कोई फॉरेन टीम यहाँ आ रही है उसकी सपोर्ट मिले, या मूल रूप से जो स्टेक होल्डर्स के साथ बात किया जाए। आज बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आर्सेन वेंगर यदि भारत में आते, जैसे मैं बात कर रहा था, और मान लीजिए हमारे जो टॉप के 5 या 10 कॉर्पोरेट हाउस हैं जो CSR में स्पोर्ट्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो फुटबॉल के लिए खर्च करते हैं, मान लीजिए हम उनको कह पाते हैं, तो बीइंग ए प्रेसिडेंट मैं उनके पास जाकर के कह सकता हूं कि फुटबॉल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके बजट है, एक अमाउंट आप स्पेंड करते हैं सालाना जो कि आप फुटबॉल में खर्चना चाहते हैं, क्या आप थ्रू AIFF करेंगे? या मान लीजिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, आपके अंडर एज टूर्नामेंट्स चलती है, किसी ना किसी नाम से चलता है, तो क्या हम उनको कह सकते हैं, क्या AIFF के साथ कोलैबोरेट करके देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज है, उसको फुलफिल करके आप कर सकते हैं? या सुब्रतो कप जैसा मान लीजिए लंबे समय से होते आ रहा है, या तो मान लीजिए रिलायंस फाउंडेशन ने एक जो RFDL जो टूर्नामेंट चलाती है, बहुत सारे चीज मान लीजिए हमारे मेंबर एसोसिएशन है, उनके साथ जुड़ करके हम कर सकते हैं। कोई भी बड़ा काम आप साथ कर सकते हैं, कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। मान लीजिए एक बस यदि सीधा जाए और 3 व्यक्ति उस पर 3 स्टेक होल्डर्स है और तीनों तरफ से धक्का दे, तो बस की मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन तीनों यदि पीछे से धक्का दे तो बस आगे जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए यदि सरकार, चाहे स्टेट हो, सेंट्रल हो, कॉर्पोरेट चाहे छोटी हो बड़ी हो, NGOs किसी भी स्केल के हो,
मेंबर एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन और फुटबॉल फेडरेशन सभी मिल करके यदि हम अपना कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़िया कर सके, मेंबर एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन का जो काम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में होता है उनको भी यदि जोड़ पाते हैं तो क्या नीचे तक पहुंच पाएगा। आपको पहुंचना कहाँ है, आपको एक स्काउट या तो एक आई चाहिए जहां टूर्नामेंट हो रहा है, जहां खेल हो रहा है, वो बच्चे अननोटिस ना रहे, उस टैलेंट नोटिस में आए। यदि टैलेंट है तो आइडेंटिफाई हो, आइडेंटिफाई होने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम है फेडरेशन के लिए। फेडरेशन के लिए कोई टूर्नामेंट करना, लीग करना, ये फेडरेशन के काम नहीं है। फेडरेशन का काम नेशनल टीम भी, सीनियर नेशनल टीम में भी बहुत बड़ा भूमिका नहीं है। रादर आप किस तरह से बॉटम ऑफ द पिरामिड में इसकी पूल को बढ़ा सके, टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके, उसको ट्रेनिंग दे सके। Now, so talking about the federation, right? Unfortunately, you know, बहुत सारे लोग allegations डालते रहते हैं, right? And चाहे वो probably शाजी प्रभाकरन's determination हो, or you know him moving out, or whether this was, you know, जो AGM से पहले issue आया निरंजन भट्टाचार्य वाला, you know, again लोग बहुत one sided stories सुन के conclusions पे आ जाते हैं, right? I want you to, you know, probably say your side of things on that कि क्या हुआ था, and obviously because nothing has happened, right, which means शायद वो allegations false थी. So what is your sort of input on that? तो देखिए, एलिगेशन फरवरी में आया था, मार्च में आया था, और मार्च 2 से लेकर के 10 तक एलिगेशन की बरसात हुई थी। बहुत सारे पेड ट्रोलिंग रहा था सोशल मीडिया में, कुछ खबरें जो है पैसा देकर के किया गया था। और 10 मार्च का जो एजीएम था, उस एजीएम में मान लीजिए एआईएफएफ को डिस्टेबलाइज की जाए, इसकी कोशिश की गई थी। मान लीजिए जितने सारे आरोप था, हर आरोप के कुछ ना कुछ एविडेंस रहता है। करेक्ट। तो यदि वो आपके पास होता, यदि मीडिया के पास होता, वो सबके पास होता, उसकी जवाब उसी में है। जितने सारे आरोप था, सारे आरोप की मेरी जवाबदेही, मेरी अकाउंटेबिलिटी एजीएम में बनता। मैंने एजीएम में लिखित रूप से रखा, मौखिक रूप से भी रखा। मेंबर्स को इस बात को लॉजिकल लगा, उस कारण से आईएफएफ डिस्टेबलाइज नहीं हुआ। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्ति स्वार्थ में आघात होता है, पर्सनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हर्ट होता है, तो डेफिनेटली डेस्परेटली वो चाहता है कि घर टूट जाए। घर टूटने से सब बिखरने से फिर दोबारा मौका मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा कोशिश की गई हो, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल का जवाब देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, संकोच नहीं है। कोई भी सवाल मेरे सामने पूछा जाए, उसकी जवाब मैं दूंगा, बतौर जो आरोप लाया जा रहा है, आरोप के साथ उसकी एविडेंस भी हो, उसकी बात। सबसे बड़ा एक बात क्या था कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लेकर के बात किया गया था। क्रेडिट कार्ड में यदि आप 2 रुपया भी खर्चते हैं तो भी आपकी स्टेटमेंट में आती है, ठीक है। आपने 10 मार्च तक, एजीएम तक, क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करने का, पर्सनल आइटम खरीदने का, बहुत सारे बात आपने कहा। आपने सब कुछ रखा है, उस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी दे देते मीडिया में, तो मीडिया एक तरफ स्टोरी करता, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी देता, अच्छा होता। बाकी तो हम छोड़ ही देते। दूसरा, ट्रैवलिंग लेकर के कहा गया कि प्रेसिडेंट ने ट्रैवल बहुत किया है। ट्रैवल इसीलिए किया है कि प्रेसिडेंट को आंखों देखी अनुभव है। मैंने 6.5 साल फुटबॉल सीखा टाटा फुटबॉल एकेडमी में, 15 साल प्रोफेशनल फुटबॉल खेला क्लब फुटबॉल में। उसके बाद 5 साल मैंने फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन में रहा क्लब। 4 साल मैंने आईएसएल, फीफा वर्ल्ड कप, यूरो कप के कमेंट्री किया, टेक्निकल एनालिसिस किया। तो मेरा जीवन यदि देखा जाए, लगभग 28-30 साल का फुटबॉल का अनुभव है मेरा जीवन में, और आंखों देखी। गूगल से मैंने कॉपी पेस्ट करके, अब मेरा अनुभव नहीं है। भारत में फुटबॉल किया है, जमीनी हकीकत मुझे पता है। आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है फुटबॉल के लिए बात करने के लिए, कोई भी, वो बोलता भारत में फुटबॉल होता है नॉर्थ ईस्ट, केरला, बंगाल, गोवा। क्या भारत इतना में सीमित है? इसके बाहर फुटबॉल खेलने का किसी का अधिकार नहीं है? मैंने 26 ऐसे प्रदेशों में गया है
जहां में से कम 15-16 प्रदेश या यूटी में भारत के इतिहास में कभी किसी प्रेसिडेंट ने गया नहीं है, उसके लाभ वहां मिला है। कैन यू गिव अस एन एग्जांपल? क्यों नहीं? देखिए, अरुणाचल के 2 एथलीट, उनको वीजा नहीं मिला था, उन्हें इंटरनेशनल इशू था। आप जब संतोष ट्रॉफी करते हैं, नेशनल चैंपियनशिप, भारत का गौरव बढ़ता है, अरुणाचल प्रदेश की पहचान बनती है। मणिपुर में इतने सारे हादसा हो रहा है, आप हमेशा कहते हो कि इतने सारे मणिपुरी खिलाड़ी खेलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल होता है, आपने कभी भी एक इंटरनेशनल मैच हुआ मणिपुर में? आज तक नहीं हुआ। आपका नॉर्थ ईस्ट बोले तो आप सीमित रह गए असम, गुवाहाटी तक। हालांकि मणिपुरी खिलाड़ी का पार्टिसिपेशन नेशनल टीम में 24%। पहली बार हमने वहां पे नेशनल टीम का मैच कराया। वहां पे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो कि भारत का पहला है, करीब 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। किस तरह से फुटबॉल वहां से लाभ हो सकता है? कोकराझार एक जगह कैसा था आप पता कीजिए। 8 साल पहले को 6 साल पहले कोकराझार की क्या स्थिति थी? कोकराझार में डुरांड कप हुआ, संतोष ट्रॉफी हुआ, उसमें वहां की बदलाव देखिए। छत्तीसगढ़ में जिस जगह में बस्तर जिला में फुटबॉल हुआ अंडर 20, कैसे होता है? आपने कभी ये जो 4 जगह का नाम बोला, इसके बाहर कितने जगह में आपने फुटबॉल किया कराया? इससे पहले कितने जगह फुटबॉल देखा है आपने? नॉट अ लॉट। हमने दीव में नेशनल बीच गेम्स किया। सूरत में पहली बार बीच सॉकर हुआ है। गोवा में मारगांव में नेशनल गेम्स में बीच फुटबॉल हुआ। दिल्ली में फुटसॉल हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रैवल किया। प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट सिक्किम लेकर के 8 प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिला है। अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सबसे मिला। और नॉर्थ ईस्ट में इतनी फुटबॉल की संभावना है, किस तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट से फुटबॉल को लाभ मिल सके। उसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इस जगह पे मिला। करीब करीब 60 करोड़ लोग हिंदी बेल्ट में रहते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ मिला करके फुटबॉल का क्या उसमें योगदान है? आधा से ज्यादा आबादी फुटबॉल के बाहर है। गुजरात अभी मेन एंड वीमेन फुटबॉल कराया, फ्रेंचाइजी लीग हो रही है। तो आप क्या कहते हो कि प्रेसिडेंट ने ट्रैवल किया? प्रेसिडेंट ने ट्रैवल किया इसीलिए फुटबॉल की विस्तार हुआ। प्रेसिडेंट ट्रैवल नहीं करके घर पे बैठ रह सकता। ये जो फीफा की मीटिंग्स जाना, एएफसी मीटिंग में जाकर के कुछ ना कुछ भारत के लेके आना, इससे पहले क्या होता था? जिसके पास पावर हो 4-5 कमेटी में मेंबर बन जाते हैं, और उस कमेटी की मीटिंग यानी कि आपके लिए फ्री फॉरेन ट्रिप। आप फैमिली लेके फॉरेन ट्रिप आप देख लीजिए, रिकॉर्ड इतिहास देख लीजिए। कोई वाइफ लेके जाते हैं, कोई किसको लेके जाता है। मैंने बंद कराया सर कि हम जा रहे हैं, हम अकाउंटेबल है, हम यहाँ पे है, अकाउंटेबल है। लोग सोचते हैं, जो फुटबॉल के फैन है वो सोचते हैं कि फुटबॉल फेडरेशन अच्छा काम करेगी। हमें फॉरेन हम इसलिए नहीं जाते कि हमें फॉरेन ट्रिप मिले और फ्री हॉलीडे मिले। हम जा किसके पहले, मैंने 7 बार गया, 7 बार फीफा प्रेसिडेंट से मिला, 4 बार एएफसी प्रेसिडेंट से मिला इस 7 के ज्वाइंट ट्रिप में से। और 7 बार मेरी ट्रिप में से क्या लाभ हुआ, मेरे पास रिपोर्ट है। और आपके पास आर्सेन वेंगर है, आपके पास रेफरी ट्रेनिंग है, आपके पास फीफा संतोष ट्रॉफी का फीफा प्लस के कोर्ट सपोर्ट रहा, प्रेसिडेंट फीफा के वीडियो मैसेज रहा, आपने सऊदी अरब में संतोष ट्रॉफी कराया। कुछ ना कुछ अपने फुटबॉल फॉर स्कूल में 1,53,000 1,53,000 स्कूल को अपने एनलिस्ट कराया। 11,15,000 फुटबॉल, जिसमें 9,20,000 फुटबॉल मिला आपको। तो अपने मेरा हर ट्रिप में कुछ ना कुछ लेके आया। मैं हैदराबाद गया, 2003 के बाद हैदराबाद में फुटबॉल हुआ ही नहीं था। मैंने वहां एक स्टेडियम रेनोवेट करवाया चीफ मिनिस्टर से मिलकर। हैदराबाद एफसी फुटबॉल खेलती थी गच्चीबोली स्टेडियम में। 6 महीना लास्ट ईयर का फुटबॉल देख लीजिए, और अभी जब होगा गच्चीबोली स्टेडियम में, गच्चीबोली स्टेडियम का रेनोवेशन देख लीजिए।
कोकराझार में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मिला असम गवर्नमेंट से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। 5 एस्ट्रोटर्फ बना त्रिपुरा में। नागालैंड में 2 एस्ट्रोटर्फ बना फुटसल वहां पे बनेगी। मणिपुर और मिजोरम का मैंने बताया। सिक्किम में कोचेस एजुकेशन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि यदि आप, और मान लीजिए इस पे जलन किसकी होती है, जो आप मान लीजिए या तो जल रहे हैं, आप कर रहे हो इसलिए जल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप कर सको। दूसरा ये बताया कि अभी आपने इंडिगो, आपने वीडियो देखा होगा, करेक्ट, इंडियन नेशनल टीम को किस तरह से सम्मान मिला, इसके पहले मिला कभी? क्या ऐसे ही आ जाता सपना में रात को, सुबह उठे और आ गया ऐसा? 62% मार्केट शेयर है इंडिगो का। आज से 4 साल में भारत में सबसे ज्यादा एयर ट्रैवलर होंगे। भारत के हर छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रही है। मान लीजिए हर एयरपोर्ट में फुटबॉल टीम का फोटोज रहता है। आपके साल में 12 मैगजीन है, 12 मैगजीन में एक मैगजीन, इनफ्लाइट मैगजीन में फुटबॉल का स्टोरी आता है। जहां टीम ट्रैवल कर रही है, एक अनाउंसमेंट होता है, फुटबॉल टीम ट्रैवल कर रही है, तो फुटबॉल का प्रमोशन होता है। फुटबॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टर कॉर्पोरेट जुड़ना चाहती है, फैन जुड़ना चाहता है। आपने क्या करा? 6 महीना इस एग्रीमेंट को रोक के रखा। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? जहां आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, सितंबर में इस चीज की बात हुई, मैं जून को मिला। लास्ट ईयर 2023 की जून में मैं इंडिगो सीईओ से मिला। मैं जनरल सेक्रेटरी, एक्टिंग सीईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। टीम एशियन गेम्स में जा रही है। 655 एथलीट है, 655 एथलीट्स। मैं एक रिक्वेस्ट लेकर सीईओ इंडिगो से मिला कि मैं चाहता हूं कि चार्टर्ड फ्लाइट हो, चार्टर्ड फ्लाइट में तिरंगा लगा रहे, एथलीट उसमें से जाए, एक उसमें से कॉन्फिडेंस आए, जीत के मेडल जीत के आए, जब उन पे रिसेप्शन हो, उस फ्लाइट से निकले और तिरंगा लेकर के निकले। कॉमर्शियल फ्लाइट में नहीं, अपना एक स्पेसिफिक जहां हम पूरा प्लेयर्स जा सकते। तो इंडिगो का सीईओ ने कहा बहुत अच्छा सुझाव है ये, लेकिन हंगजाओ में मेरा परमिशन, लैंडिंग परमिशन नहीं है और इस शॉर्ट टाइम में हमें ये परमिशन नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आईओएक्स से नहीं, मेरा दूसरा परिचय प्रेसिडेंट फुटबॉल फेडरेशन भी हो, आप देखिए इंडिगो और फुटबॉल में क्या हो सकता है। उन्होंने कहा मैं हॉलैंड से हूं, फुटबॉल मुझे भी बहुत पसंद है, और हमने बात करके छोड़ा कि आगे लेके जाने के लिए। आगे जब लेके जाना था, कईयों को लगा कि उसमें से, केक में से मुझे भी कुछ खाना है। जब मुझे नहीं मिला है, चलो उसको तोड़ी दो, ना मुझे मिले ना तुझे मिले। और सबसे आसान क्या है, आपको आज की तारीख में किसी को नुकसान करना है, आप सोशल मीडिया में ट्रोल करवा दीजिए। 10,000, 15,000, 20,000 देके 100 फेक प्रोफाइल आपको ट्रोल करता रहे, आपका इंटेंशन पूरा होते रहे। दूसरा क्या, आप दूसरे को बोल दीजिए ये भ्रष्टाचारी है, आपका जीवन चला जाएगा प्रूफ करने में कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हो। एंड अभी तक कुछ प्रूव हुआ ही नहीं है। नहीं, आपके पास, मैंने क्या कहा, आपके पास होता है, आपने स्टोरी भी दिया, स्टोरी के साथ वो भी देते ना। किसी ने तो आपको रोका नहीं था, नहीं दो बोल के, आपके पास प्रूफ है, आपने चोरी देखा है कहीं ना कहीं, तो चोरी देखा तो चोरी का प्रूफ दे देते ना। सर बाएं में देखिए, हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, यहाँ पे चोरी का सारे सबूत है, और ये स्टोरी की कहानी सुनिए सर। वो तो आपने नहीं किया, क्योंकि आपको क्या करना था, एआईएफएफ को डिस्टेबलाइज करना था। इससे नुकसान क्या हुआ, एक लिस्टेड कंपनी, डर लगा कि फुटबॉल फेडरेशन शायद सच में चोर है, सच में चोर है, तो इससे दूर रहो। तो जो चीज सितंबर 2023 में होना था, वो चीज मई 2024 में हुआ। और इस लंबे समय में मान लीजिए यदि किसी दूसरा कॉर्पोरेट को आना था, लिस्टेड कंपनी, उनको लगा यार फुटबॉल में जाना नहीं है, और चोरी बहुत है, करप्शन बहुत है। नुकसान किसका हो रहा? नुकसान किसी इंडिविजुअल का नहीं हो रहा, इंडियन फुटबॉल का हो रहा। ये जो हम 4 एकेडमिक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब आप आर्सेन वेंगर की बात कर रहे हैं, 12 जून से 17 जून तक की फीफा टीम की विजिट होनी थी, उस 4 एकेडमी को बढ़ाने की बात की। इतने सारे नेगेटिव जो नैरेटिव बनाया गया, क्योंकि उनको क्या था कि भाई मार्च 10 तक चोर साबित करना था।
और ये भी मुझे कई एडिटर बता रहे हैं मेन स्ट्रीम जो मीडिया के जो कि नॉन न्यूज़पेपर्स है उनके एडिटर बता रहे हैं ये 9 तारीख को कोई धमाका आएगा बोल के मेरा पोस्ट रिपोर्टर आया है मेरे पास। तो ये एक्चुअली खबर बता रहे हैं, एक्चुअली बता रहे हैं मेरे को, बता रहे मुझे। और मैं बोला आप जरूर छापे, लेकिन छापते समय आपके पास उसकी प्रूफ भी हो। मुझे कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ना छापे, ऐसा नहीं कि एलिज्ड इसने एलिगेशन लगा लिया, आप छापे, नहीं तो आपकी जो एक क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी घटेगी। तो इन्होंने किया बहुत सारे, अपने सबको बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने किया। बाद में देखा कि नहीं, आप झूठ कितनी बार आप चलाओगे। और इन्होंने क्या कि मान लीजिए सारे गोली जितनी थी गोली चला दिया इन्होंने। गोली चलाने के बाद नया नहीं है तो इनको पूछता ही बताते हैं एविडेंस है, एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है। उनको पूछा जाता है भाई आपने बताया था उसकी, मैंने डमी कैमरा की बात की, डमी कैमरा की बात किया गया, ठीक है, कि भाई आई लीग में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, डमी कैमरा। तो बात सो रहे थे जिस दिन डमी कैमरा था रहा, जिस दिन डमी कैमरा में दिखा रहा था, तुम तो एआईएफएफ के पेरोल में थे, तुम्हारा तो अकाउंटेबिलिटी थी कि एआईएफएफ के लिए हित में काम करना, तो तुमको तुरंत आके बताना था ना कि फलाना फलाना चोरी कर रहा है, वो चोर है और मैं चोर नहीं हूं, मुझे इसको रोकना है। आप सो रहे थे, चलो वो भी बात सही है। डमी कैमरा बता दो कौन सी मैच में डमी कैमरा है, आप तो बता दे कि उसमें से उस मैच की रिकॉर्डिंग निकाल के देखे कुत्ते में कितनी कैमरा है। तो एंगल तो सब में ही आ जाते हैं, सभी में एंगल आते हैं, एक एक टेक्निकल स्क्रूटिनी हो जाए, आप देख लो। तो और वो एविडेंस के साथ आए ना। तो मैं क्या कहता हूं कि जब देखा जाए कि किसी की व्यक्ति स्वार्थ में इंटरेस्ट, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, विंडिक्टिव इंटरेस्ट है, वहां पे यदि किसी का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, वो चाह रहा है कि तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं, ये करे, तो मुझे खुशी है कि कम से कम झूठ एक समय तक एक खबर फैला सकता है, एक सनसनी क्रिएट कर सकता है, और जितना सनसनी क्रिएट करना था किया गया है, सनसनी क्रिएट हुआ है। इनका इंटेंशन जो था एआईएफएफ को डिस्टेबलाइज करना, हुआ नहीं है, और हम आगे मिलकर सब मिलकर के अच्छा से काम करें फुटबॉल का डेवलपमेंट। सिर्फ फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक तो आपने कहा सारा नेगेटिव नैरेटिव चल रहा है, राइट, एआईएफएफ के अराउंड, आपके अराउंड। नाउ दैट यू मेंशन्ड, यू नो, इतने अच्छे इनिशिएटिव्स हुए हैं, राइट, why don't people know about this? You know, I genuinely feel, you know, इतना काम हो रहा है, right? हम सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी देखते हैं, right? Why can't probably AIFF के एंड से चीजें क्यों नहीं जाती है? Why aren't people made more aware about this? नहीं, ये तो देखिए, ये समाज का नियम है, मीडिया की नियम है। आपने यदि कहीं 100 कंबल बांटे होंगे गरीबों के बीच और आपने वो बताया मीडिया वाले को कवर करने के लिए, तो एक कलम या दो लाइन आएगा कि फलाना ने 100 कंबल बांटा है। वो कंबल बांटते वक्त आपने किसी को एक थप्पड़ मारे होंगे, किसी एक गरीब को, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, मीडिया उसको कवर पे स्टोरी करेगी, फलाना ने गरीबों को थप्पड़ मारा। ये नेगेटिव स्टोरी का ही जगह बनता है। लेकिन आपको यदि सच में फुटबॉल में डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है पता करना हो, आप मान लीजिए आप जेन्युइन फुटबॉल फॉलोअर हो, आप सपोज जेन्युइन फुटबॉल फॉलोअर हो, एआईएफएफ की जो डेली अपडेट्स है सोशल मीडिया में, उसमें हर चीज बताया जाता है। कब कौन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उस टूर्नामेंट में कितने पार्टिसिपेशन है, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कितने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है नेशनल टीम में या दूसरे किसी के लिए, क्या मेन टीम की पार्टिसिपेशन है, वुमेन की पार्टिसिपेशन है, ये हर चीज कितने शहर में है। खेलो इंडिया हमने किया साई के साथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, 90 प्लेस में 90 सिटीज में हुआ है, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, कितना 138% की वुमेन फुटबॉल में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 18 चैंपियनशिप हुआ है। सारी चीज यदि आपके मन में सच में ये जिज्ञासा हो कि मैं जानना चाहता हूं भाई फुटबॉल अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप पता कर सकते हो। लेकिन आपके मन में कहीं ऑलरेडी एक नैरेटिव बना हुआ हो, पहले से प्री सेटल नैरेटिव बना हुआ कि मुझे इसका बदनाम करना है, इसको बदनाम करना है, तो फिर आपको कहीं रोक नहीं सकता। फ्री डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है, आप सोशल मीडिया में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ट्वीट कर सकते हो, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई चेक बैलेंस नहीं है, आप लिख दिया, आपके साथ 10 आदमी और उसको पढ़ेंगे, बस।
So on a personal level, it must be very difficult, right, when these severe allegations come on you. And again, मैं आपसे as a question as an AFF president नहीं पूछ रहा, but as an individual पूछना चाह रहा हूँ, how do you deal with all of this, because it must take a lot of mental toll, घर पे obviously family में भी चीजें हो सकती होगी, तो एक personal level पे how do you deal with all of this pressure and baseless allegations? मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ, आप कहीं यहाँ से बाहर जाते हैं और मैं अचानक एक ट्वीट करता हूँ कि सात्विक मेरे पास आया था और मेरा घर में एक एक्सपेंसिव घड़ी था, वो चोरी करके लेके चला गया, और आप लिया नहीं, आपने चोरी नहीं किया, मैंने बस क्योंकि आपका कुछ प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा और आपको मुझे कुछ कारण से पसंद नहीं हुआ, मैंने ट्वीट किया इसी फोटो को, सात्विक ने मेरा एक महंगा घड़ी चोरी करके चला गया। आप बाहर जाओगे और मान लो जितने लोग से पूछोगे, मिल रहे हो, सभी आपको पूछता होगा, अरे सात्विक तुमने चोरी कर लिया, तुमने चोरी किया, उनका प्रेसिडेंट का घड़ी चुराया क्या? आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? आप ह्यूमन बीइंग हो, it would feel terrible, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या करोगे आप? और आप कितने लोगों को जाके समझाओगे? You can't. तो इसीलिए ये सही बात है, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, और मैंने इतना कहा कि आरोप है, आरोप के साथ एविडेंस भी लाए, और जो इससे प्रभावित हो या प्रभावित करने की कोशिश करे, डेफिनेटली उनके अपने इंटेंशन होगा। ठीक है सर, why should football fans in India trust Kalyan Chaubey and the current AIFF regime, right? Why should they trust that Indian football में अच्छी चीजें आने वाली है? नहीं, ट्रस्ट मांगा नहीं जाता है, ट्रस्ट अर्न किया जाता है, और ये समय के साथ आता है। मैं तो ये चाहूंगा कि समय के साथ, जैसा मैंने आज अभी भी कहा कि आज एक बीज लगाया गया, एक पौधा लगाया गया है, पौधा का फल जब ये पेड़ बनेगा, फल मिलेगा, और फल मिलने के बाद लोग कहेंगे कि इसने पौधा लगाया। आज पौधा लगाते समय दो चीज होता है, आपने मानो पौधा को सही समय पे पानी नहीं दिया तो पौधा 2-4 महीनों में मर भी सकता है, तो पौधा लगाना बेकार हुआ, और सही तरीके से आप पानी दे रहे हो और पेड़ बनता है। पेड़ जब फल होगी, जब छांव मिलेगा, उसमें से कहा जाएगा भाई हाँ, इस पौधा को जो पेड़ बनने में जो मदद मिली, फलाने लगाया था। तो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन ये ओवरनाइट नहीं बनता, ये बनने के लिए समय दसों को लग जाता, 10-12 साल 15 साल लगता, तभी लोग कहते हैं कि हाँ फलाना को हम ट्रस्ट कर सकते। तो मुझे लगता है कि AIFF प्रेसिडेंट या AIFF एज ए बॉडी, एज ए हाउस, ट्रस्ट मेरा लीडरशिप में समय के साथ बनेगा, और मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि फुटबॉल आने वाले समय में फुटबॉल की डेवलपमेंट हो रहा है, ये एक नजर में आएगा, भले वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हो, पार्टिसिपेशन हो, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, इन टर्म्स ऑफ कोचेस एजुकेशन हो, इन टर्म्स ऑफ रेफरी एजुकेशन हो, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मोर मैच टाइम हो, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मोर मैच टाइम फॉर इंडियन प्लेयर हो। ये सारे चीज धीरे धीरे नजर में आएगा, और मैं जैसा कहता हूं कि यदि फीफा के सपोर्ट से AIFF फीफा एकेडमी सक्सेस हो जाए, और मैं जैसा कह रहा हूं कि सारे एकेडमी यदि एक सूत्र में बांधा जाए और सेम फुटबॉल फिलोसफी और सेम फुटबॉल मेथोडोलॉजी के साथ बढ़ सके, तो मुझे लगता है कि हमें एक बदलाव, एक चेंज नजर में आएगा। Last question, on a personal level, what legacy would you want to leave behind as the president of AIFF? मैं कुछ छोड़ के जाना नहीं चाहता, वो तो समाज और समय तय करे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना दिन कर रहा हूं उस काम की इंटेंशन पे सवाल ना हो। भले काम करने में गलती हो सकता है, काम करे जो गलती उसका हो, लेकिन काम करने के इंटेंशन में, मेहनत में, एनर्जी में, उस पर कोई क्वेश्चन ना हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। बाकी हम कहते हैं कि वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फलेनो परिचय। जब पेड़ का नाम पूछा जाता है, बोलता कि जो फल है वही मेरा परिचय है। तो कल कोई फुटबॉल के डेवलपमेंट में नेशनल टीम अच्छा करे या अच्छा खिलाड़ी बने, तो उस परिचय से मैं परिचित होगा। ठीक है, Kalyan sir, thank you so much. I think it's been an absolute honor, and I absolutely loved किस honesty से आपने सब कुछ बताया, because लोग कहते हैं Kalyan Chaubey does not really come in front of the media a lot, and thank you so much for being absolutely honest. आप जितने raw honesty से सब बता सकते थे,
everything was discussed. So as a content creator, as someone who loves Indian football, wants Indian football to grow, thank you so much. And I hope लोगों के मन में जो doubts है, सवाल है, वो बहुत answer हुए हैं. And I hope, you know, I hope more light comes to the good work that you do and the good work that AIFF does, because I think only that will sort of start changing the narrative of football in the country, and I think that is the need of the hour. देखिए, ऐसा है कि मीडिया में बात करने में या सोशल मीडिया में आके वीडियो पोस्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एम्प्टी वेसल साउंड्स मोर. हम ये जानते हैं कि खाली बर्तन जो है आवाज ज्यादा करती है. तो मैं ये ऐसा खुश होना पसंद करूंगा, मुझे इसमें खुशी मिलेगी कि मेरा काम बोले, ना कि मैं बोलूं. मैं कम से कम 50-60 से भी अधिक एकेडमी की उद्घाटन में कभी मैंने उद्घाटन किया या तो उद्घाटन करते हुए मैं देखा, और हर कोई एकेडमी ने कहा उद्घाटन करते हुए कि ये टीम जो है आगे चल के फलाना वर्ल्ड कप खेलेगी. और 1.5-2 साल में 1 साल में उन एकेडमी को मैं बंद होते हुए देखा. मैंने कहा मेरी अनुभव जो है इंडियन फुटबॉल में वो आंखों देखी है, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं है. तो मैं बहुत ज्यादा बोल के उस गलती को दोहराना नहीं चाहता हूं. मुझे पता है कि बोलना और करना में अंतर है. तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा काम और ये एक डेवलपमेंट काम, जैसे मैंने आपको 1950 की कहानी से बताया, एक लैप पीछे होने की बात कहा, ओवरनाइट ये डेवलपमेंट नजर में नहीं आएगा. मुझे कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने में आपत्ति नहीं है. आप हर 3 महीना, हर 4 महीना में आप मेरे पास आइए और जितने फैन की सवाल है उस सारे सवाल को आप एकत्रित करके लाइए. उसमें से 50 सवाल हम आप है, आपके साथ और भी लोग होंगे जो इस तरह के यूट्यूब चैनल चलाते होंगे. आप 5 लोग आइए, 10-10 सवाल कीजिए, और ये 50 सवाल जो है फैन का हो, कलेक्टिव हो, 4 साल में, 4 महीनों में, और आखिर उसको जवाब, अकाउंटेबिलिटी बनता है मुझे जवाब देना. अकाउंटेबिलिटी को जवाब देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस सवाल सही हो, उस सवाल निराधार ना हो, उस सवाल में ये प्रयास हो कि हम फुटबॉल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं. ठीक है. Thank you so much, sir. It's been an absolute honor, and thank you everyone for tuning in. Again, it was a wonderful time, and again जो सवाल एटलीस्ट मुझे थे, and I think बहुत सारे फैंस को भी थे, कल्याण सर ने बहुत ऑनेस्टी से आंसर करे हैं. And thank you so much for tuning in. Subscribe to Football Unplugged, and Kalyan sir again, thank you so much. It's been a pleasure.